ऐतिहासिक और राजनैतिक सच और झूठ क्या है। इतिहास और राजनीति यद्यपि मूलतः दोनों विषय एक ही हैं, क्योंकि आज तक जो भी हमें इतिहास उपलब्ध है वो अपवाद रूप में कहीं 1% हो सकता है कि उसका कोई राजनीतिक आधार ना मिले। बाकी तो इतिहास में दो ही चीजें मिलती हैं, एक जो राजा था उसकी प्रशंसा और जो उसका विरोधी था उसकी निंदा। और अधिकांश इतिहास के रूप में इन्हीं चीजों को पढ़ाया जाता है कि किस किस का कहां कहां पर शासन था, फिर उस शासन में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कैसी चिकित्सा व्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसा लोगों का रहन सहन था, कैसा लोगों का जीवन था, किस तरह से लोग व्यवहार किया करते थे, किस तरह से लोग व्यापार किया करते थे। ये सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय विषय राजनीति बन जाता है और राजनीति के इर्द गिर्द जो होता है वो लिखा जाता है, चाहे उसको राजनीतिक सच कह लो या ऐतिहासिक सच कह लो। दो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एक तात्पर्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इतिहास और राजनीति और फिर इसके इर्द गिर्द जो ताना बाना बुनता है वो पूरे समाज का ढांचा उसके साथ खड़ा होता है। शायद एक समय वो होगा सृष्टि के बिल्कुल आदि काल का जहां पर राजनीति नहीं होगी, वो बहुत थोड़ा सा समय होगा, क्योंकि जहां पर भी मनुष्य हो या दूसरे जीव एक से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो उसमें सामूहिकता का भाव आ जाता है और फिर जो उसमें बलवान होता है वो शासक का रूप ले लेता है। पशुओं में भी ऐसा ही है, मनुष्यों में भी ऐसा ही है। मधुमक्खी में भी जो रानी मक्खी होती है बहुत शक्तिशाली होती है। हाथियों के झुंड में भी जो शक्तिशाली होता है वो उनको प्रशासन करता है। शेरों में भी जो शक्तिशाली होता है वो शासन करता है। मनुष्यों में भी जो शक्तिशाली होता है वो शासन करता है। उसमें ज्ञान बल भी होना चाहिए, बुद्धि बल होना चाहिए। उसी से सारे नए नए अनुसंधान, आधुनिकतम तकनीकियां युद्ध से लेकर के उद्योग से लेकर के खेती से लेकर के सभी क्षेत्रों में उसी से विकसित होती है। जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र बलवान होता है वो राज्य करता है। उसमें प्रेम का भी बल होना चाहिए। राज्य कभी भी केवल मात्र बुद्धि से नहीं चलता है। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपनत्व, ममत्व, उसमें फिर ये बाहुबल भी कह दिया जाता है, ये भी होना चाहिए। फिर चरित्र बल भी होना चाहिए। यदि हम इस देश में इस बात को पूरी तरह से सत्यापित कर सकें, इस सच्चाई को पूरे तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और पूरी हकीकत के साथ कि जो वर्तमान राज्य करता है ये दुष्चरित्र हैं, इनकी देश में कोई निष्ठा नहीं है, तो एक भी व्यक्ति उनको वोट देना तो बहुत दूर की बात रही, उनसे लोग घृणा करने लगेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। तो चरित्र का बल सबसे ऊंचा बल होता है। लोग कहते पहले चरित्र सब जिसका ऊंचा होता था वो उसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा होती थी। आज हो क्या रहा है, वो चरित्रवान नहीं होते लेकिन अपना चरित्र ऊंचा बना करके रखते हैं, षड्यंत्रों से अपने आप को इतना महिमा मंडित करके रखते हैं
जिसके पास में राज्य होता है इतनी शक्ति होती है कि वो अपना महिमा मंडन कराने के लिए, अपने आप को सच्चरित्र साबित करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की फोर्स लगा देता है अपने पीछे। और जो उसका विरोधी सच्चा होता है, ईमानदार होता है, सच्चरित्र होता है, निर्भीक होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, दूरदर्शी होता है, उसको गलत साबित करने के लिए, उसको दुष्चरित्र साबित करने के लिए, उसको देशद्रोही साबित करने के लिए, उस सही गलत में सब आ जाता, उसको अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, अपने आप गलत है अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता। तो ये सही और गलत बड़े शब्द हैं और इनके पीछे बहुत बड़ा सच होता है। और इन सब चीजों के मूल में हमें जाना पड़ता है। आज हमको राजनीतिक सच्चाइयां क्या हैं देश और दुनिया की, और हम सही और गलत का निर्णय कर सकें और मूल तक पहुंच सकें कि राजनीति के मूल में क्या तथ्य है।